students, welcome back to my channel Knowledge with Faiza. So today's topic is plasmolysis, and all those students are new to my channel, so subscribe to my channel and press the bell icon button. So today's topic is plasmolysis. It's a very important topic and very simple to understand all the concepts of behind this. So before wasting of time, let's get started. So plasmolysis. Plasma means cytoplasm and lysis means breakdown. So in a normal plant cell, the protoplasm highly pressed against the cell wall. So if this normal plant is placed in concentrated solutions like hypertonic solutions, so water comes out from the cell sap into outer solution. जब मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं हम, तो वाटर बाहर आता है सेल सैप से, एंड ड्यू टू किसकी वजह से? एक्सोस्मोसिस, बिकॉज ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल. एक्सोस्मोसिस की वजह से होता है, एंड द प्रोटोप्लाज्म श्रिंक्स और कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेल वॉल. दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस. ओके. So, what is definition? If the outer solutions more concentrated as compared to the cell sap, that is hypertonic solutions, the protoplasm contract or shrinks more and more due to exosmosis. The protoplasm, due to more shrinkage, gets separated from the plant cell wall. It becomes spherical in form. This phenomena is called as plasmolysis. जब हम आउटर एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस देते हैं, जस्ट लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, एंड द प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू किसकी वजह से? एक्सोस्मोसिस. एंड द प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू मोर श्रिंकेज गेट सेपरेटेड द प्लांट सेल. जब वो श्रिंक ज़्यादा हो जाती तो वो प्लांट सेल से सेपरेट हो जाते हैं, एंड वो कौन से शेप में आ जाते हैं? स्फेरिकल इन फॉर्म में आ जाते हैं. तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस. So if the plasmolyzed cell, meaning the tissue or cell said to be plasmolyzed in a such a way, plasmolyzed cell outer space is occupied by hypertonic solution. मतलब जो आउटर स्पेस होती है ये ऑक्यूपाइड किससे करती है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से. ओके. प्लाज्मोलाइज्ड सॉल्यूशन लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से ऑक्यूपाई करती है. तो हम फिगर हमें यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये आउटर है ना, ये सब प्लाज्मोलाइज्ड सॉल्यूशन. सो ओके, हम देखते हैं. इफ द प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन वाटर, the process of endosmosis takes place. Water enters into cell sap, the cell becomes turgid, and protoplasm assumes its original shape or state. Such process get deplasmed. हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस. मैंने आपको बताया था, उसमें आया था कि इट कॉजेस, मतलब एक्सोस्मोसिस कॉज करता है प्लाज्मोलिसिस को और एंडोस्मोसिस कॉज करता है डीप्लाज्म. तो मैंने आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी. सो हम इजीली आज अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ प्लाज्मोलिसिस एंड व्हाट इज़ डीप्लाज्म. मतलब जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल हम वाटर में रखते हैं तो कौन से प्रोसेस होता है? एंडोस्मोसिस का प्रोसेस अकर होता है, एंड वाटर इंटर्स इनटू द सेल सैप में अंदर जाता है, एंड द सेल मतलब परफॉर्म्स द प्रोटोप्लाज्म. अब सेल टर्जिड हो जाता है, देन द प्रोटोप्लाज्म अपनी ओरिजिनल स्टेट और शेप में आ जाती है. देन दिस प्रोसेस कॉल्ड द डीप्लाज्म. अब व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? अगर आप स्टूडेंट किसी को भी पता होगा तो कमेंट करिए मुझे. So protoplasm is nothing but is like cytoplasm as well as nucleus. ओके. दोनों इसमें इंक्लूडिंग होता है, साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी. सो ये हो गया डीप्लाज्म. अब द प्लाज्मोलिसिस टेक्स प्लेस इन 3 stages, लाइक फर्स्ट इज incipient and evident, and third one is final plasmolysis.
सो हम पहले देखेंगे कि क्या होता है तीनों में, व्हाट्स द कंसेप्ट, व्हाट्स द फंक्शंस परफॉर्म्ड इट। सो देखेंगे हम इंसिपिएंट, ये फिगर के ज़रिए हम समझते हैं। सो incipient plasmolysis, if the normal cell is kept in hypertonic solutions, okay, there is continuous movement of water from the cell to outside. There is extreme shrinkage of plasma membrane called as incipient plasmolysis। हम इसके अंदर ये वाली फिगर के अंदर देख सकते हैं क्या कह रहे हैं। तो नॉर्मल सेल के अंदर हम नॉर्मल सेल को किस में रखते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, एंड इसमें कंटिन्यूस मूवमेंट होता है वाटर का फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, एंड देयर एक्सट्रीम श्रिंकेज होता है, यहाँ से श्रिंकेज दिखने लगता है। तो श्रिंकेज होने की वजह से तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का श्रिंकेज होता है। तो ड्यू टू दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज है इविडेंट। तो द सेल अंडर इविडेंट प्लाज्मोलिसिस लॉसेस ऑफ वाटर कंटिन्यूअसली एंड श्रिंक्स फर्दर इन वॉल्यूम। क्या होता है, श्रिंकेज होता है फर्दर इन वॉल्यूम लाइक दिस, एंड गोज ऑन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये सारे, और इसे श्रिंकेज होता है। तो दिस द फिगर इज इंडिकेटेड इविडेंट प्लाज्मोलिसिस एंड इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, एंड थर्ड वन इज लास्ट इज अ फाइनल प्लाज्मोलिसिस। तो इन द लास्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सॉस्मोसिस, so the shrinkage of cell and cytoplasm reaches the maximum limit. The further shrinkage in volume and is not possible. So cytoplasm will completely free from the cell wall and remains in the center of the cell like this. This is called as final plasmolysis. A cell which undergo plasmolysis, that cell is called as plasmolyzed cell. सो यहाँ पर हम फिगर्स में देख सकते हैं क्या इंडिकेटेड टर्जिट सेल है वाटर में, एंड द फिगर बी एंड डी इंडिकेट सेल्स आफ्टर इमर्जन इन अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन वही जो हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन लिया है, और शुगर शोइंग सक्सेसिव स्टेजेस इन प्लाज्मोलिसिस। ओके, is the whole about what is definition, what's the mechanism of the plasmolysis, and what is deplasmolysis, what the 3 stages of plasmolysis. This is the whole about this. ओके, यहाँ पर वही दिया है जो मैंने आपको बताया है। मैकेनिज्म में 3 स्टेजेस है। फिगर ए इंडिकेट करती है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस को, फिगर बी इंडिकेट करती है फिगर बी इंडिकेट करते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, फिगर सी इंडिकेट करती है एविडेंट प्लाज्मोलिसिस, एंड लास्ट फाइनल प्लाज्मोलिसिस इंडिकेट फिगर डी। सो यहाँ पर भी वही डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जो मैंने बताया है आपको अभी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द concepts of plasmolysis, what's the definition, what's the mechanism, what's 3 stages of plasmolysis. So don't forget to subscribe to my channel. आज के लिए इतना ही। So I hope आप सबको understand हो all the concepts of this. So like करें, comment करें and share करें। So don't forget to subscribe to my channel। तब तक के लिए see ya, bye bye, take care, अल्लाह हाफिज़।